हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमएस एक्सेस में नॉर्मलाइजेशन क्या है। अब एमएस एक्सेस में नॉर्मलाइजेशन को समझना है। सबसे पहले तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, पेपर में आता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस डिज़ाइन करने को या डाटाबेस डिज़ाइन को सरल बनाता है। इसे डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन या डेटा नॉर्मलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह डाटाबेस की स्पीड, क्लियरिटी में सहायता करता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या तकनीकी है जिसका उपयोग रिलेशनल डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की दो प्रोसेस होती हैं या दो प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन को किया जाता है। पहला, डाटा से रिपीटिंग ग्रुप्स को हटाकर टेबल के रूप में रखती है। इसके बाद रिलेशनल डाटाबेस में एक जैसी यानी डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करती। सबसे पहले क्या होगा, जो डेटा में आपका रिपीटेशन है उसको अलग करेगी और उसके बाद जो आपकी डुप्लीकेट एंट्री है उनको अलग करेगी। नॉर्मलाइजेशन का काम रिडेंडेंसी को कम करना है और रिडेंडेंसी को कम करने का अर्थ है एक इन्फॉर्मेशन को एक ही बार स्टोर करना यानी डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना। एक ही इन्फॉर्मेशन को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने से स्टोरेज बढ़ता है। रिलेशनल नॉर्मलाइज से मतलब यह है कि जब भी डाटाबेस में रिलेशन को अलर्ट किया जाए तो इन्फॉर्मेशन गुम नहीं होना चाहिए। डाटाबेस को नॉर्मलाइजेशन करके आप डाटा को टेबल और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते। आप सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक टेबल में केवल संबंधित डेटा है। यदि डेटा सीधे संबंधित नहीं है तो आप उसे डेटा के लिए नई टेबल बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप ग्राहक टेबल मतलब कस्टमर टेबल हैं आपके पास यदि कस्टमर टेबल है तो आप आमतौर पर उस उत्पादन के लिए एक अलग टेबल बना सकते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए अलग टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आपका जो है इसके कुछ बेनिफिट हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले देखिए, डुप्लीकेट एंट्री हटाता है, मतलब यह डेटा में रिडेंडेंसी को कम करता है, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज आता है। शून्य मूल्यों मतलब नल वैल्यूज़ को कम करता है, जहाँ वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। यह अधिक कॉम्पैक्ट डाटाबेस के परिणाम देता है। कॉम्पैक्ट डेटाबेस के मतलब कम डाटा रिडंडेंसी शून्य मानों के कारण होती है। यह डेटा संशोधन मुद्दों को कम करता है, मतलब जहाँ आपको एडिटिंग करना होता है वहाँ पे ये कम काम करता है, मुद्दों को कम करता, मीन्स कि आपको बार बार एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह क्वेरी को सरल बनाता है। यह डेटाबेस संरचना को स्वच्छ और समझने में आसान बनाता है। आप मौजूदा डेटा को ज़रूरी रूप से प्रभावित किए बिना डेटाबेस में विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंडेक्स योजना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, बनाना ईजिली होता है क्योंकि टेबल में संकुचित होती है। डेटा को अधिक रो और कम पंक्तियों में फिट कर सकते हैं आप। अब नॉर्मलाइजेशन एक डाटाबेस का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मलाइजेशन देखिए। एक रिलेशनल डेटाबेस को डिज़ाइन करते समय आमतौर पर एक स्कीमा बनाने से पहले डेटा को नॉर्मलाइजेशन करता है। डाटाबेस स्कीमा संगठन को डाटाबेस की संरचना और निर्धारित करता है। मूल रूप से डाटाबेस को संग्रहित किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस स्कीमा का उदाहरण यह दिया, ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल दिया और इसी तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में भी ये बनाने हैं डायग्राम्स, इस तरीके से आपको शो करने हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे इस टेबल में क्या है ये देखिए। यह स्कीमा डेटा को 3 अलग अलग टेबलों में विभाजित करता। प्रत्येक टेबल उस डाटा में काफ़ी विशिष्ट है जो स्टोर करती है। एल्बमों के एक टेबल हैं
कलाकारों के लिए एक है, मतलब कलाकारों के लिए एक है, और दूसरा जो डेटा के लिए विशिष्ट डेटा रखता है। हालांकि रिलेशनशिप मॉडल इसमें इन टेबलों के बीच रिलेशन बनाने की इजाज़त देता है। यह पता लगाता है कि कौन सा एल्बम किस कलाकार से संबंधित है, इसीलिए। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। अब नॉर्मलाइजेशन के प्रकार होते हैं। नॉर्मलाइजेशन के प्रकार में क्या है, देखिए, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनएफ। इसमें क्या, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट एनएफ, यह जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फर्स्ट एनएफ भी दर्शाता है। आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी है, फुल फॉर्म भी और शॉर्ट फॉर्म भी, याद रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। दर्शाता है एक रिलेशनल टेबल 1 एनएफ में होती है जब कॉलम की सभी वैल्यू ऑटोमिक होती है, यानी उसमें रिपीट वैल्यू नहीं होती है। तब हम इस तरह को हम समझ सकते हैं फन एनएफ, सॉरी, कोई भी टेबल फर्स्ट एनएफ में होती है, मतलब रिपीटिंग वैल्यू नहीं है। जब आपके डेटा में रो और कॉलम सभी वैल्यू ऑटोमिक होती है, यानी उसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है। हम इस तरह में भी समझ सकते कि कोई टेबल 1 एनएफ में है यदि टेबल में कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, यह शेल में वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कॉलम में एंट्री का प्रकार एक जैसा ही होना चाहिए। मतलब यदि आपको ये पता लगाना है कोई भी आपका डाटाबेस टेबल फर्स्ट एनएफ में है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कोई रिपीट वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट रो नहीं होना चाहिए, एक जैसी रो दो नहीं होना चाहिए। किसी भी शेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, हर शेल में सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कॉलम में एंट्री का प्रकार एक जैसा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी कॉलम में एंट्री कुछ है और हमने डेटा कुछ लिखा हुआ है। सेकेंड एनएफ में क्या होता है, टेबल या रिलेशन तब सेकेंड एनएफ में होता है जब फर्स्ट एनएफ फॉर्म की सभी ज़रूरत को पूरी करती है और नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर होता है। मतलब आप कैसे समझोगे सेकेंड एनएफ को, मतलब जब फर्स्ट एनएफ में आपका पूरी शर्तों को या पूरी ज़रूरतों को आपकी टेबल पूरा करेगी, तब आप इसको समझ सकते, और नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हो तब। अब थर्ड एनएफ में क्या होता है, कोई टेबल या रिलेशन तब थर्ड एनएफ में होता है जब सेकेंड एनएफ की पूरी ज़रूरतों को पूरी करती है। ठीक है, ये आपका मतलब इसमें कोई भी रेडेंसी नहीं होगी, मतलब कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होंगी, तब आपका थर्ड एनएफ होगा। तो आपका जो फर्स्ट एनएफ है, जब आपका फॉर्म जो है या आपकी टेबल या आपका जो डेटा है वो फर्स्ट एनएफ को पूरा करेगा, तभी सेकेंड एनएफ में आएगा। और सेकेंड एनएफ में कब आएगा, जब फर्स्ट की पूरी टर्म्स या कंडीशंस को या ज़रूरतों को पूरा करता है, तभी ये सेकेंड में आता है। और थर्ड में कब आएगा, जब ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स की पूरी ज़रूरतों को पूरा करता है और डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये आपका होता है नॉर्मलाइजेशन। तो ये बहुत इजी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है।